हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। आइए एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन और उससे रिलेटेड कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इस एग्जाम्पल से हम उन चीज़ों को थोड़ा सा और क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। कार्टेशियन प्लेन एक बनाया गया है। कार्टेशियन प्लेन जो आपको दिख रहा है, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस पुटअप किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है और बी जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। इस पॉइंट बी का आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता करना है कि पॉइंट बी का एब्सिसा कितना होगा और ऑर्डिनेट कितना होगा। एब्सिसा कैसे पता करते हैं? कोई पॉइंट आपको पता है, पॉइंट बी पता है, पॉइंट बी के अकॉर्डिंग आपको एब्सिसा पता करना है। तो एब्सिसा पता करने के लिए इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। एब्सिसा के लिए क्या करेंगे? एब्सिसा के लिए आप क्या करो, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे एब्सिसा पता करने के लिए, और जिस पॉइंट पे वह जाके मिलेगा वो होगा आपका एब्सिसा। कहाँ मिल रहा है? 4 पर, तो ये 4 आपका एब्सिसा हो गया। ऑर्डिनेट पता करना हो, ऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे? ऑर्डिनेट के लिए आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, तो बी से वाई एक्सिस पे डाल दो। ठीक, ये कहाँ जाके मिल रहा है? 3 पर, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया? वो 3 हो गया। इस प्रकार से आपको एब्सिसा पता हो गया, ऑर्डिनेट पता हो गया, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट एब्सिसा आपका कितना है? 4 और ऑर्डिनेट कितना है? 3। तो इस प्रकार से आपको इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो 4 और 3 मिल जाएगा। ऐसे नेक्स्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है पॉइंट एम का, और पॉइंट एम आपका है 4-3 पर, यह है पॉइंट एम यहाँ है, और ये पॉइंट एम का कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। ठीक, हम अभी बी का कोऑर्डिनेट निकाले हैं, तो बी का कोऑर्डिनेट निकाले हैं तो क्या बताए हैं? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट चाहिए। पहले एब्सिसा लिखा जाएगा, फिर ऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ये कह रहा है कि एक्स का कोऑर्डिनेट बताइए, ये पॉइंट जो एम दिया हुआ है, एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा इसने बदल दिया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो हमको कुल मिला के क्या पता करना है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एम का अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है तो क्या करोगे? एम से एक्स पर परपेंडिकुलर डाल दो। किस पॉइंट में मिला? 3, तो ये आ गया 3। 3 क्या है? नेगेटिव, तो -3। वाई कोऑर्डिनेट पता करना है तो इसी पॉइंट से आप वाई पर परपेंडिकुलर डाल दो। कहाँ पर मिला? 4 पर, तो ये आप 4 लिख दो। ये हो गया एम पॉइंट का
क्या हो गया कोऑर्डिनेट, -3 और 4 हो गया। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट का मतलब x पर परपेंडिकुलर डालो जहाँ पर मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मतलब y पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना होगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट मतलब शीशा समझना, y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। फिर बताया है कि एक पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पता करना है और उसका फिर कोऑर्डिनेट पता करना है। पॉइंट है L, ये है L5 ये पॉइंट आपका यहाँ पर है जिसका नाम है L। इस L का x कोऑर्डिनेट पता करना है और y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। कहाँ पर ये कट किया, ये -5 पे कट किया, तो एब्सिसा आपका -5 हो गया। फिर इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ये जहाँ पर जाके मिलेगा, जहाँ पर ये वाली लाइन y एक्सिस से जहाँ पर मीट होगा, जिस नंबर पे जाके मीट होगा वो क्या होगा ऑर्डिनेट। तो ये कहाँ पर मीट हो रहा है, -4 पर, तो ये आपका मिल गया -5 -4। ठीक है, एब्सिसा -5 और ऑर्डिनेट -4, और दोनों को अगर सही ऑर्डर में लिख देते हैं, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, तो क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट ऑफ एल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, आपका x और y कोऑर्डिनेट निकालना है और वो पॉइंट है यस पॉइंट है आपका, एक पॉइंट है यस है, यहाँ पर है। इस पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालना है, जिससे कि हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें x एक्सिस पर क्या करेंगे, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। हम पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, जब हम पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट मिलता है। तो हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर डाल देंगे, इस पॉइंट का क्या नाम दिया है, एस से, तो x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 3 पर, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, -5 पर। 3 और -5 क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब है एक और एग्जाम्पल है साथ में इसके, कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पर हम बताएंगे दिया हुआ है, एक पॉइंट है आपका ए, यहाँ है ए, यहाँ पर 4 है, आ रहा है। ठीक है, x एक्सिस पे ये 4 नंबर आ रहा है। एक है बी, जहाँ पर 3 आ रहा है, ये बी है, और जहाँ पर सी आ रहा है वहाँ पर -5 है, ये सी पॉइंट है, और जहाँ डी आ रहा है ये -4 है, डी पर, ये जहाँ डी पॉइंट है ये -4 है। और एक पॉइंट है आपका ई, यहीं पर है ई पॉइंट। ठीक है, ई पॉइंट
ये 1 से थोड़ा सा कम है। अगर 1 यहाँ पर है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 आ जाएगा। ये 1 से थोड़ा कम है और इसको मेजरमेंट करके लिखा हुआ है कि ये है 2/3 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ तक। अब आपको ये बताना है ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखिए चारों पॉइंट्स कहाँ पर हैं सिचुएटेड? चारों पॉइंट्स नंबर लाइन पर हैं। ठीक, जब पॉइंट्स नंबर लाइन पे होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। दिमाग की बत्ती जला के आपको ये करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, जब भी कोई पॉइंट एक्सिस पर होगा, किसी भी एक्सिस पर होगा, पॉइंट किसी भी एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, तो आपका एक ऑर्डिनेट या एब्सिसा 0 होगा। ऑर्डिनेट या एब्सिसा 0 होगा। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो आपका ऑर्डिनेट 0 होगा। ए और सी कहाँ पर है? ए और सी कहाँ पर है? ये दोनों एक्स एक्सिस पे है। तो जब ए और सी एक्स एक्सिस पे है तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। तो अगर हम बात कहें ए बी एस और ऑर्डिनेट ए बी, पहले हम एब्सिसा लिखते हैं फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो ऑर्डिनेट 0 होगा। तो ऑर्डिनेट ए का भी 0 होगा और सी का भी 0 होगा। ठीक, ऑर्डिनेट ए का भी 0 हो गया और सी का 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? ए और सी का ऑर्डिनेट इसलिए 0 हो गया कि ए और सी पॉइंट्स कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब वाई की वैल्यू क्या होती है? वो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब एब्सिसा कितना होगा? एब्सिसा वही पॉइंट होगा जिस नंबर पे वो पॉइंट होगा, वही नंबर होगा जिस नंबर पे वो पॉइंट है। ए किस नंबर पे है? 4 पर है, तो 4 आपका एब्सिसा हो जाएगा और ए हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एब्सिसा क्या है? -5 होगा। जिस नंबर पे वो पॉइंट होगा वही नंबर, और ऑर्डिनेट आपका 0, तो ए हो जाएगा आपका -5 0। अब आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे क्या है? ऑर्डिनेट 0 है। अब इसी तरह अगर हम बात करें वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट हैं, एक बी है और एक क्या है? डी है। अगर हम बी की बात, वाई एक्सिस पे आपका क्या 0 होगा? एक्स की वैल्यू। वाई एक्सिस पे क्या 0 होगा? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को क्या मान सकते हो? एब्सिसा। एक्स की वैल्यू आपका एब्सिसा हो गया, मतलब एब्सिसा यहाँ पर 0 होगा। तो हम लिखते कैसे हैं कोऑर्डिनेट? जब लिखते हैं पहले एब्सिसा लिखते हैं, तो एब्सिसा हम दोनों जगह 0 कर देते हैं। ठीक, यहाँ भी एब्सिसा 0 हो गया, यहाँ भी 0। अब ऑर्डिनेट लिखते हैं। बी किस नंबर पे है? बी जो पॉइंट है किस नंबर पे दिख रहा है? वो 3 पे दिख रहा है ना, तो ऑर्डिनेट आपका 3 हो जाएगा। डी किस नंबर पे दिख रहा है? -4 पे, तो ऑर्डिनेट -4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन एक्सिस पर है, कोई पॉइंट अगर एक्सिस पर है, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो सबसे पहली चीज़ उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, वाई की वैल्यू। अगर वाई एक्सिस पे है तो एब्सिसा 0 होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू। और लिखा क्या जाएगा? कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा? जिस नंबर पे वह पॉइंट होगा वही नंबर आएगा, जिस नंबर पे वह पॉइंट होगा वो नंबर आएगा, और क्या आएगा उसके साथ? 0 आएगा। वो नंबर आएगा, 0 आएगा, वो नंबर आएगा, 0 आएगा, वो नंबर आएगा, 0 आएगा। हर जगह देख रहे हैं 0 कब आता है? 0
अगर हम x एक्सिस की बात करें तो ऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस की बात करें तो एब्सिसा 0 होगा। जब पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो ऑर्डिनेट को 0 लिख देना, और जब y एक्सिस पे होगा तो एब्सिसा को 0 रख देना, ठीक। और बाकी पॉइंट जिस नंबर पे है वही नंबर आपको लिखना होता है। बस इतना ही करना है, और इसमें आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स में और कोई नई बात नहीं बताई गई है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।